नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बात करेंगे हम जेपी पावर की। स्टॉक के अंदर आज हल्की गिरावट देखने को मिली है। क्या कारण है, क्यों हुई गिरावट, क्या शेयर 100 जाएगा, सारा कुछ समझ जानेंगे इसी वीडियो में। रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छी लगे ये लाइक करके हमें मोटिवेट जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर ले जबरदस्त जेन्युइन कंटेंट्स के लिए। तो यहाँ पर यदि हम आज की बात करें, 13 रुपये 85 पैसे पर क्लोजिंग हुई है। हालांकि आज जो मार्केट ओपन हुई, इसने ओपनिंग पर ही 14 रुपये 77 पैसे के आसपास का लगभग, आप देखो यहाँ पर ओपनिंग जो हुई थी वो ऊपर हुई थी। कल की क्लोजिंग से ऊपर आज की ओपनिंग हुई थी। ओपनिंग होने के बाद हाई भी इसने अच्छा खासा लगाया, लगभग 14 रुपये 65 सॉरी 14 रुपये 65 पैसे का इसने हाई लगाया। उसके बाद जो है स्टॉक के अंदर अच्छी खासी यहाँ पर गिरावट हुई है। और इस गिरावट के पीछे कारण वैसे कुछ नहीं है, निगेटिव न्यूज़ कोई सा भी नहीं है। यहाँ पर स्टॉक के अंदर प्रॉफिट बुकिंग हुई है, बहुत ही बड़ी रैली। स्टॉक ने ऑलरेडी लगभग 54-55% का रिटर्न पिछले 4-5 दिनों के अंदर ही इसने बना दिया था, दिखा दिया था। और उसके कारण यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हुई है। एज सच कोई निगेटिव न्यूज़ निकल कर नहीं आई है। एक चीज़ और भी यहाँ पर देखो, आपकी गिरावट जो है वह 2.5% की है, बहुत ही बड़ी गिरावट यहाँ पर नहीं है। एज सच यदि स्टॉक के अंदर गिरावट होती, निगेटिव न्यूज़ कोई निकल कर आती, तो स्टॉक के अंदर बड़ी गिरावट हो सकती है। 20-20% तक की गिरावट इसमें एक दिन के अंदर जो है वह हो सकती थी, लेकिन वैसी कोई बड़ी गिरावट हुई नहीं। आज आप देखो वन डे का चार्ट फिर से यदि हम लगा कर देखें, तो स्टॉक ने लगभग यहाँ पर आप देखो बहुत ही शानदार तेज़ी दिखाई। और पहली दफ़ा यहाँ पर एक बड़ी गिरावट हुई है। बड़ी गिरावट इन द सेंस की जो कैंडल बनी है, रेड कैंडल, वो बड़ी बनी है पिछले 10-12 ट्रेडिंग सेशन से यदि आप देख लो तो। ठीक है, तो यहाँ पर चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। स्टॉक के अंदर जो ये गिरावट है वह एक करेक्शन है, एक हेल्दी करेक्शन है। कल ही मैंने आप लोगों को बोला था कि स्टॉक जो है वह एक ओवरबॉट रीजन में चल रही है, तो कभी भी जो है स्टॉक के अंदर करेक्शन गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। लेकिन एक चीज़ आप यहाँ पर ध्यान दें कि अभी स्टॉक के अंदर यदि आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो बहुत बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि अब पेनी कैटेगरी में आता है, पेनी स्टॉक है, तो उसके अंदर वॉलेटिलिटी, हैवी वॉलेटिलिटी हो सकती है, गिरावट बड़ी भी हो सकती है, गिरावट तेज़ी भी बड़ी आ सकती है, जिस तरह से तेज़ी बड़ी आई भी है पिछले 3 दिनों के अंदर। तो इस कारण से ये चीज़ भी आप ध्यान में रखें कि हाई रिस्क एंड रिवार्ड वाले दोनों ही स्टॉक्स हैं। तो इस कारण से ये नहीं कि पूरा का पूरा कैपिटल हमने लगा दिया जेपी पावर के अंदर, स्टॉक तो जो है एक सप्ताह के अंदर डबल हो जाएगा तो हमारे पैसे भी डबल हो जाएंगे। तो ये इस तरह की मानसिकता के साथ इन्वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, बिजनेस को समझना है, इसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स को समझना है, इसके ग्रोथ को समझना है, उसके बाद ही हमें इस तरह के स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करना है। हालांकि अच्छा स्टॉक है लेकिन पेनी कैटेगरी में आता है, तो यदि पेनी स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करना है तो हमेशा से मैं आपको बताते आया हूँ कि एक वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक्स टू इन्वेस्ट। सुजलॉन की बात कर रहे थे पहले हम, सुजलॉन ने अपना काम करके दिखा दिया। सुजलॉन तो 5 गुना हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर जेपी पावर भी ज़बरदस्त तरीके से भागता हुआ नज़र आ रहा है। इस बीच एक दो अपडेट्स भी निकल कर आई थी, और सबसे इम्पॉर्टेंट अपडेट जो है वो जेपी पावर के लिए वो है 10 नवंबर का दिन। ठीक है, 10 नवंबर का दिन इसके Q2 के रिजल्ट्स आने वाले हैं। और Q2 के रिजल्ट्स काफ़ी यहाँ पर इम्पॉर्टेंट इसलिए रहने वाले हैं कि जो पिछला रिजल्ट्स था Q1 का, वो रिजल्ट्स काफ़ी बेहतर था, काफ़ी अच्छा था एज़ कम्पेयर टू अर्लियर रिजल्ट्स। अर्लियर जो रिजल्ट्स थे, या फिर हम कह लें Q3 और Q4, इसमें कंपनी को अच्छी खासे लॉसेस हो रहे थे, लेकिन कंपनी ने अपने Q1 के लास्ट जो रिजल्ट्स आया था, Q1 के रिजल्ट्स में पहली बार प्रॉफिटेबल हुआ और अच्छा खासा नंबर यहाँ पर पोस्ट किया था। तो उस चीज़ को लेकर इन्वेस्टर्स के मन में काफ़ी विश्वास है, काफ़ी कॉन्फिडेंस है कि जेपी पावर फिर से एक अच्छा खासा रिजल्ट पेश कर सकता है। और यदि रिजल्ट्स अच्छे आते हैं तो उसके बाद स्टॉक के अंदर एक अच्छी खासी फिर से हमें 15-20% की तेज़ी जो है वह देखने को मिल सकती है। नियर टर्म की टारगेट की यदि हम बात करें तो 20 रुपये तक का जो टारगेट है वो हमें जेपी पावर के अंदर देखने को मिल सकता है। 15 रुपये की बात कर रहे थे इससे पहले, तो ऑलमोस्ट यहाँ पर आज स्टॉक ने 15 रुपये तक का अपना हाई लगा दिया है। यहाँ पर आप देखो तो हाई लगभग यहाँ पर 14 रुपये 60 से 65 पैसे का हाई इसने लगाया हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम 20 रुपये का टारगेट के साथ स्टॉक के अंदर पोजीशंस बना सकते हैं, लेकिन पहले जैसे बताया वो सारी बातें आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। इस बीच
कुछ अच्छी खासी यहाँ पर पॉजिटिव अपडेट्स भी निकल कर आई हैं, जैसे कि आर के सिंह ने, पावर मिनिस्टर ने जो बातें बताई थी, जैसा कि यहाँ पर ये बातें बताई थी कि इंडिया जो है अपने थर्मल पावर कैपेसिटी को बूस्ट करने वाला है 12 गीगावाट बाई 2024 एमिड सर्जिंग डिमांड्स। ठीक है, आर के सिंह ने लेटेस्ट अपडेट यह निकल कर आ रही है, जो कि मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ साझा किया था, डिस्कस किया था। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं कि 20% की उछाल आई है इलेक्ट्रिसिटी डिमांड के अंदर पिछले 3 मंथ्स के अंदर अंदर। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी जो है आर के सिंह, उन्होंने ये बात बताई है कि 10 से 12 गीगावाट थर्मल पावर कैपेसिटी को ऐड किया जाएगा आने वाले मार्च 2024 तक। तो ये बहुत ही यहाँ पर एक पॉजिटिव अपडेट्स है, क्योंकि जिस तरह से हर कोई रिन्यूएबल एनर्जी के पीछे भाग रहा है, लेकिन खुद पावर मिनिस्टर बता रहे हैं कि अभी जो जिस तरह से डिमांड आ रही है पावर की, वो जो है पूरी नहीं हो सकती है विदाउट थर्मल पावर। और जेपी पावर जो है थर्मल पावर के अंदर बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम करता है, इसके खुद के अपने कोल माइंस वगैरह वगैरह हैं। ये सारी बातें हमने ऑलरेडी काफ़ी बार डिस्कस की हुई है। तो इस कारण से अभी जो है हम देख सकते हैं कि आने वाले समय में जो है जेपी पावर जैसी कंपनियों का थर्मल में कौन कौन काम करते हैं, तो एनटीपीसी हो गई, कोल इंडिया हो गई, ये सब टॉप पीएसयूज कंपनी हैं जो कि ऑलरेडी काफ़ी बेहतर परफॉर्म कर रही हैं। प्राइवेट सेक्टर के अंदर जेपी पावर का अच्छा खासा यहाँ पर दबदबा है। यहाँ पर आप यदि देखो जेपी पावर का मार्केट कैप तो लगभग 9,500 करोड़ तक का मार्केट कैप पहुँच चुका है, और एक साल के अंदर ₹5 से ₹15 तक का इसने हाई भी लगा दिया है। ठीक है, यहाँ पर प्रोमोटर होल्डिंग थोड़ी सी कम है, 24% की होल्डिंग्स है। कंपनी के ऊपर डेब्ट जो है वह 4735 करोड़ का है। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ जो है सबसे अच्छी यही है, कंपनी ने अपने डेब्ट को बहुत ही शानदार तरीके से कम किया है। और उससे भी अच्छी बात यहाँ पर आप देखो, कंपनी ने अपने कामकाज को कितने ज़बरदस्त तरीके से बढ़ाया है। देखिए जून 2020 में जो जो सेल्स थे वो 689 करोड़ थे केवल। उसके बाद आप देख सकते हैं कि ग्राफ किस तरह से यहाँ पर बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, अभी लेटेस्ट हमारा जो जून 2023 के जो रिजल्ट्स आए थे, 1708 करोड़ के शानदार यहाँ पर रेवेन्यूज कलेक्ट किए गए थे। और उससे भी अच्छी बात, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है वो 31% का यहाँ पर बना था। तो नेट प्रॉफिट जो कंपनी का था वह 192 करोड़ का था। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि अभी जो पिछला क्वार्टर आया था उसमें 192 करोड़ का प्रॉफिट था, उससे पहले लॉसेस कंपनी दर्ज कर रही थी। ठीक है, तो इस कारण से काफ़ी कॉन्फिडेंस है अभी इन्वेस्टर्स का जेपी पावर के अंदर। यहाँ पर देखो आप, कंपनी की जो बोरिंग्स है, एक समय 2015 में 32,000 करोड़ के आसपास का बोरिंग्स हुआ करता था जेपी पावर के अंदर। यहाँ पर आप देखो, ठीक है, 32,000 करोड़ के आसपास का 2015 में इसके डेप्ट हुआ करते थे, जो कि 32,000 से घटता हुआ यहाँ पर आप देख सकते हो 32,000 से जो डेप्ट है वो कहाँ पर पहुँच गया है। तो ये आप देख सकते हो 4700, ये देखिए 4735 करोड़। ठीक है, कहाँ था यहाँ पर 32,000 करोड़ और कहाँ है अभी 4735 करोड़। तो ये सारी जो फैक्टर्स हैं वो जेपी पावर को एक अच्छा ऑप्शन बनाती है, जो कि ऑलरेडी हम जब 8 रुपये के आसपास से ट्रेड कर रहा था उस समय से आपको मैं बता रहा हूँ कि वन ऑफ द बेस्ट पेनी स्टॉक टू बाई। ठीक है, तो ये एक 8 रुपये से अभी तो खैर डबल हो चुका है, 55% का रिटर्न कंपनी ने दे दिया है। ठीक उसी तरह से जिस तरह से हम सुजलॉन को कवर कर रहे थे 8 रुपये से, और आज भाई साहब सुजलॉन जो है 8 रुपये से कहाँ पहुँच चुका है 40 रुपये पर। तो 5 गुना का जो रिटर्न कर दिया है पिछले 6 महीने या 8 महीने के अंदर अंदर। 1 लाख का इन्वेस्टमेंट जो है वह 5 लाख पहुँच चुका है। तो इस तरह के स्टॉक्स बहुत ही कम मिलते हैं, लेकिन यदि आप एनालिसिस, अपने रिसर्च, अपनी जो कंपनी के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स को यदि आप तराशोगे, समझोगे, तो आपको ज़रूर इस तरह के स्टॉक्स मिलेंगे। तो यदि यह वीडियो आप लोग अच्छी लगी हो, काम की लगी हो, तो लाइक करके हमें मोटिवेट करें। फिलहाल के वीडियो यहीं तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।